हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग देखते हैं बिहार पॉलिटेक्निक का। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने टॉपिक बाय टॉपिक देख रहे हैं कि इस टॉपिक से पूरे पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो आज चलेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सोल्व करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा कि क्या उसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहेगा और क्या पूछेगा, तो उसका हम लोग को बेसिक क्या जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो उसमें हम लोग पढ़े हैं विवेचक। तो थोड़ा सा विवेचक पे ध्यान देना है कि जब भी बात करते थे इसका नाम सुने हैं, इसका नाम है विवेचक, इसको डी से सूचित करते हैं। क्लियर है? इसका फॉर्मूला होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? अब यहीं से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है कि क्या इसका मूल समान है, क्या इसका मूल असमान है, क्या इसका मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तीन क्वेश्चन, तीन टाइप है यहाँ पे, और इस तीनों टाइप से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो इसके लिए क्या होता है, कंडीशन है कि जब हम डी का मान निकालते हैं, यदि डी का मान ग्रेटर देन 0 आ जाए, अर्थात 0 से बड़ा आ जाए डी का मान, तब क्या होता है। तो देखिए दोस्त, जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, अर्थात डी का जब वैल्यू निकाले और उसका मान आ जाए 1 2 3 4 माने ऑल पॉजिटिव, तब क्या होता है कि इसका मूल निकलता है, और मूल क्या होता है तो असमान होता है। समान कहने का अर्थ है दोस्त कि जब मूल हम निकालेंगे तो एक मूल दूसरे मूल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो हमें दो मूल ज्ञात करना होता है, तो दोनों मूल अलग अलग होंगे। क्लियर है? चलिए दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है यदि डी का मान 0 के बराबर हो। ऐसा भी सीन आ जाए कि जब हम डी का वैल्यू निकाल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और उसका मान आ गया 0, तब इसमें क्या होगा कि मूल तो निकलेंगे लेकिन वो मूल क्या होंगे, समान होंगे। मूल निकलेंगे और वो मूल क्या होगा तो समान होगा, और समान कहने का अर्थ है कि बराबर होगा। क्लियर है? अब देखिए हमारा तीसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है सर कि जब हम डी का मान निकाल रहे थे तो ऑल पॉजिटिव आया, एक बार निकाले तो डी का मान 0 आ गया। क्लियर है? तो अब निकाल रहे हैं सर, तो ये भी तो हो सकता है कि डी का मान 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा कहने का अर्थ है कि डी का मान सदैव निगेटिव में होगा, तो सदैव तब ना 0 से छोटा होगा। तो जब डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो इसमें मूल नहीं निकलेगा, अर्थात इसको लिख देना है कि नहीं निकलेगा मूल, अर्थात कोई हाल नहीं इसका। ठीक है? तो इसको लिख देंगे सीधा, या ये भी लिख सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं होगा। समझ रहे हैं बात के? इसका अस्तित्व नहीं होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है? अब यहां से देखिए, यहां से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है बिहार पॉलिटेक्निक में। क्लियर? डायरेक्ट आपको ऐसे दे देगा कि डी का मान, या कोई एक समीकरण दे देगा और बोलेगा बताइए इसका मूल समान है या नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट विवेचक निकालेंगे और विवेचक से बता देंगे कि डी का मान क्या आ रहा है। अगर डी का मान 0 आ रहा है तो लिखेंगे मूल समान है। यदि डी का मान 0 से बड़ा आ गया, कोई नंबर पॉजिटिव में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, तब हम समझेंगे कि मूल इसका निकलेगा लेकिन मूल असमान है। क्लियर है? यदि डी का मान 0 से छोटा आ जाए, जैसे माइनस में आ जाए -1 -2 -3, तब लिखेंगे कि उसका अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात उसका मूल नहीं निकलेगा। क्लियर? ये बात पे ध्यान देना। दूसरा बात, जब डी का मान है और बोल रहे हैं मूल निकलेगा और असमान आएगा, तो मूल निकालेंगे कैसे? तब एक फॉर्मूला रखना है याद दोस्त, और वो फॉर्मूला है कि जब एक्स के मान निकालेंगे तब -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में 2a होगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, या इसी को हम एक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम विवेचक डी बोले हैं, तो ये अंडर रूट डी भी लिख सकते हैं, अब बटा में 2a। क्लियर है? अब चलिए देखिए ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोस्त ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि क्या द्विघात समीकरण इससे हल होगा, तो इस फॉर्म में भी दे देगा। अब हम लोग पढ़ के गए हैं, ये ऑप्शन आ रहा है, तो कैसे होगा, तो सब जानिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हल्का हल्का मिक्स करके ना पूछता है दोस्त, तो इसलिए सारी बात द्विघात समीकरण से रिलेटेड हमने बताया। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और याद रखना है, वो आपको क्या है, वो थोड़ा सा ये याद रखना है कि इसमें दो मूल के बात बार बार बात कर रहे हैं, तो सर एक अल्फा प्लस बीटा भी तो
दोनों मूल का योग क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे भी पूछता है। तो ये ऐसे आएगा, तो इसको लिखना है कि ये होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा अगर दो मूलों को गुणनफल करे तो ये हो जाएगा सी बटा ए। सर ये बी सी ए क्या है नहीं जानते, तो दोस्त जब हम समीकरण द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो हमें पता है कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ जो ए लिखे हैं, ए होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक, गुणांक को हम लोग ए कहते हैं, क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और बी एक्स के गुणांक के, एक्स के गुणांक के हम लोग बी कहते हैं। क्लियर है। और सी कांस्टेंट होता है, आचर, आचर को हम लोग सी कहते हैं। क्लियर है। ये सब बात ध्यान में रखना। तो जब इस फॉर्म में आ जाए तो हम लोग ए बी सी निकालेंगे, और अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आपने 10th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। क्लियर है। बस हम रिकॉल एक और करा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए यहीं तक आता। अब क्या होता है ना कि द्विघात समीकरण में, कुछ द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें अलजेब्रिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर। जैसे हमें पहला पड़ता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, दूसरा पड़ता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तीसरा एक ऐसा फॉर्म में भी पड़ता है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं। अब ये सब बात होता है। अब देखिए एक क्यू बी क्यू सबकी जरूरत पड़ता है, लेकिन बेसिक आज क्लास है तो बेसिक तरीका से पहले पढ़ लेते हैं। देखिए तो ये तो जानते हैं सर कि ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्लियर। सर ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सर आपने ए माइनस बी को बोला कि एक और फॉर्मूला होता है, जी होता है। हम ए माइनस बी को लिख सकते हैं दोस्त, वो लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। सर ए हमने नहीं पढ़ा था, शायद आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 9th में तो जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि गुणनखंड इस पे भी आया। क्लियर। सर ए कैसे होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा दोस्त। यदि हम इसे तोड़े तो हमें ए मिलना चाहिए। क्लियर है। और इसे तोड़े तो ये मिलना चाहिए। क्लियर है ना। तब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब ये माइनस 4ab लिखे हैं तो माइनस 4ab। अब जरा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई 4ab में से 2ab जाएगा तो ये माइनस 2ab बचेगा, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर। क्लियर। देखिए होता है ना। तो ऐसे भी होता है, या अगर इसे इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो ये प्लस 2ab है, अबरी में लिख देंगे ये कहां गया ये, हाँ, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोस्त। क्लियर है। चलिए अर्थात हम यही बताना चाह रहे हैं कि जितना बेसिक है, अब आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो आप इसको भी लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है। ऐसे ए प्लस बी के होल क्यू आएगा, ए प्लस बी के होल क्यू, ए माइनस बी के होल क्यू, एक क्यू प्लस बी क्यू आएगा, एक क्यू माइनस बी क्यू आएगा। तो ये जितना अलजेब्रिक फॉर्मूला है ना, आप लोग एक बार देख लीजिए। क्लियर। हम नॉर्मली ऐसे बेसिक बता दें, समझ रहे। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें पूछा गया है उस पर ध्यान देते हैं। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोल रहा कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, इसका मूल क्या होगा। अच्छा देखिए मूल दो तरीका से निकलेगा, अल्फा एक और एक बीटा, तो दो मूल। अब दो देखिए हम लोग मूल के लिए जानते हैं कि सर मूल के लिए हम लोग पढ़े हैं कि जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x है प्लस में 9 है बराबर 0, इसका मूल निकालना, तो सर हम लोग गुणनखंड करके मूल निकालते हैं। क्लियर। तो देखिए दोस्त मूल गुणनखंड करके, हाँ, मूल गुणनखंड करके निकालेंगे तो सर जिसका गुणनखंड होगा उसी का ना मूल निकालेंगे। पहला लास्ट टर्म को गुना करते हैं, बीच वाले टर्म को ऐसा दो पार्ट में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पे आना चाहिए। तो सर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। 9x ये दोनों को क्या करें कि 9 आए, बात समझ में आ रहा है। क्लियर। तो ऐसा जब आए तो इतना टाइम को नहीं देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मारना है ना दोस्त। तो करना क्या है कि हम सबसे पहले इसका विवेचक निकालते हैं कि क्या इसका गुणनखंड होगा या मैंने इसका मूल होगा या नहीं। तो उसका वो पता करने के लिए हमें डी निकालते हैं। तो हम सर डी बराबर जानते हैं कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
हम जानते हैं कि बी, तो बी हमारा ये पूरा बी हो गया, क्योंकि एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, तो ये बी पूरा हो गया था। तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 ए एक्स का गुणांक तो कुछ नहीं तो 1 है, अब गुना सी के कितना था 9 है। अब जरा इसको कर दें तो ये देखिए, इसको जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 के स्क्वायर 16√3 के स्क्वायर 3 16 48 यहाँ करेंगे तो -936। क्लियर। अब जब इसको घटाएंगे तो 48 में से 36 जाएगा, 12 बचेगा। ऐसे 8 में 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12 क्या चीज में आ रहा है? तो सर प्लस में आ रहा है। क्या चीज में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। ये 12 क्या चीज में आ रहा है? तो सर प्लस में आ रहा है। और जब प्लस में आ रहा है तो हम बोले हैं कि इसका मूल होगा, ये हो गया d इज ग्रेटर देन 0, अर्थात d क्या है? तो 0 से बड़ा है, तो इसका मूल निकलेगा। अब वो क्या मूल है ये मुझे पता नहीं, तो मूल निकालने के लिए अभी तुरंत बताए थे कि करना कुछ नहीं है, तुरंत निकालना है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। क्लियर है। अब देखिए -b का क्या मान है? तो -4√3, और माइनस पहले से और b का मान है वो है -4√3। अब प्लस माइनस है √d का मान कितना आ गया? 12 बटा में 2a का मान कुछ नहीं तो 1। क्लियर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस 4√3, आई प्लस माइनस आई 12 के वर्गमूल के जब बाहर करेंगे तो 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, 4 के वर्गमूल 2 तो 2√3। अब बटा में क्या हो गया? तो बटा में हो गया सर 2। क्लियर। अब देखिए तो क्या करना है ना दोस्त कि ये प्लस माइनस है तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो अगर हम एक बार जोड़ते हैं तो ये हमारा बन जाता है 4√3 प्लस 2√3। अब बटा में क्या? तो सर बटा में हो जाएगा 2। क्लियर है। अगर हम एक बार इसको घटाते हैं तो हो जाएगा 4√3 माइनस 2√3, अब बटा में 2। देखिए अब इसको अगर हल करें तो देखिए दोनों √3 है, √3 देखिए ये 4 को √3 है, 2 को √3 तो जुट जाएगा, जाती है एकदम सम जाती है। तब इसको हो गया 4 2 6, अर्थात इसको बोले तो ये हो जाएगा 6√3 अब बटा में 2, अर्थात इसको काटे तो 3 दूनी 6, अर्थात 3√3 कोई है ऑप्शन? तो यह है सर 3√3 बी और सी। तो बी और सी है सर, तो 3√3 आया तो हम बी मारे कि सी, तो खट से एक बार ये भी निकाल लेते हैं। अगर इसको हल करें तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 4√3 में से 2√3 जाएगा तो बचेगा 2√3, अब बट्टा में 2 से 2 खत्म, अर्थात √3। अच्छा सर 2 मूल आ रहा है, एक आ रहा है 3√3, एक मूल आ रहा है 3√3 और एक आ रहा है √3, तब दोनों प्लस में सर। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि 3√3 या √3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। बात समझ में आया? कितना इजी में बताया कि पहले हम लोग इसीलिए द्विघात समीकरण 10th में आप लोग पढ़े ही विवेचक के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये बोल रहा कि यदि समीकरण a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ है, वो 1, तब दूसरा मूल क्या होगा? अब देखिए जब मूल एगो दिया हुआ है तो अब दिमाग लगाना है कि सर दो मूल के कहानी में हम जानते हैं कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। क्लियर। या अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बी, या अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। क्लियर। अब ये दोनों में से बीटा, जैसे दो मूल है, एगो अल्फा एगो बीटा, हम मान लेते हैं कि एक मूल दिया हुआ, कहने का अर्थ है कि अल्फा हमें दिया हुआ है वो, या बीटो मान सकते कोई नहीं। अब जब एक मूल दिया हुआ है तो हमें दूसरा मूल ज्ञात करना, तो आप इससे भी निकालिएगा आ जाएगा, इससे भी निकालिएगा आ जाएगा। तो अगर हम प्लस से ही चले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, हमें अल्फा बराबर 1 दिया हुआ तो यहाँ लिखते हैं 1, अब प्लस में बीटा बराबर में माइनस बी, तब माइनस, अब बी के मान क्या? तो सर एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो सर यह है एक्स के गुणांक, यह देखिए एक्स के गुणांक किया है, ये टोटल एक्स के गुणांक है, अर्थात सर बी के जगह पे हम एक्स के गुणांक रखेंगे, वो एक्स के गुणांक है क्या? तो बी इंटू सी माइनस ए, अब बटा में ए क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो ये है एक्स स्क्वायर के गुणांक। क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है? तो सर एक्स स्क्वायर के गुणांक है ए इंटू बी माइनस सी। क्लियर है। बी इंटू सी माइनस ए। क्लियर है। अब देखिए हमें बीटा निकालना, दूसरा मूल ज्ञात करना, तब बीटा है दूसरा मूल। तब करते क्या है कि हम ये एक को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया बी बीटा बराबर, अगर इसको गुना कर दें तो क्या, चाहे अभी ऐसी रह दें तो माइनस बी
इंटू सी माइनस ए बटा में ए इंटू बी माइनस सी। आई उधर जगह तो माइनस में उभा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस सी। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ कुछ नहीं, एक है नीचे, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे, जरा ध्यान से देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा बीटा बराबर, इसको गुना कर देंगे तो माइनस बी सी प्लस ए बी। आई एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू बी माइनस सी बटा में ये हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी। क्लियर है? ये कोई एलसीएम ले लिए तो गुना हो गया, इसको आपस में गुना कर लिया। अब देखिए बीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए बी। अब इसको गुना करेंगे तो ए बी कोची में, तो माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा। अब बटा में एरो अगर गुना कर दे या ऐसा ही रह देते क्योंकि नीचे सब फॉर्म में ऐसा ही है, तो ए इंटू बी माइनस सी। देखिए दोस्त, अब यहां से हमें ऑब्जेक्टिव आगे ना भी हल करें तो ऑब्जेक्टिव क्या, बाई ऑप्शन देखना। पहले तो ये बी से ए बी कटा तो हमें बचा क्या, तो बचा सर ए सी माइनस बी सी बटा ए इंटू बी माइनस सी। क्लियर? देखिए हमें नीचे आ रहा है ए इंटू बी माइनस सी, तब देखना है कि ए इंटू बी माइनस सी कहाँ कहाँ। तो सर पहला में है नहीं है, तो यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। पहला में है ए नहीं, दूसरा में नहीं है सर, ए भी नहीं होगा। सर तीसरा आते हैं ए इंटू बी माइनस सी, हाँ सर सी में है। ए इंटू बी माइनस सी सर डी में भी है, ए इंटू बी माइनस सी। अब ये दोनों में कौन होगा, तो अब ऊपर से छांटते हैं। तो ऊपर में क्या सर, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, अर्थात कहते हैं कि इसको कॉमन लेते ऊपर वाला को। तो अगर हम क्या कॉमन ले, सी अगर कॉमन ले ले तो हो जाएगा ए माइनस बी, अब बटा में ए इंटू बी माइनस सी। क्लियर है? बी सी ए सी। हाँ देखिए सी इंटू ए माइनस बी, तो सी इंटू ए माइनस बी ये है सर, इसमें नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी। कैसे बना रहे देख रहे हैं, मैंने बनाते जाना है आंसर, ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन से बीच में ही तो नहीं छट रहा, बीच में छटेगा कहानी खत्म। अब बीच में हमारा ये वो यूनिक मिल गया ना, तो हम नीचे छेड़छाड़ नहीं ना किए, डायरेक्ट हम लोग नीचे के छोड़ के ऊपर में देख लिए, है ना, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी 2 क्वेश्चन छूट गया, 2 ऑप्शन हट गया, तो हमें 2 ऑप्शन पे ही काम करना पड़ा, तो नीचे कंसीडर के ऊपर चेक कर लिए। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनाना है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ गया, बोल रहा कि यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है तो 0 इतना है, तो मूल अगर समान है तो p का मान क्या होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, क्यों हम इतना पहले समझाएं कि मूल का मतलब क्या। अब बात को समझना है कि है द्विघात समीकरण, बोल रहा मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। ये मूल समान क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है ना कि हम जानते हैं कि जब मूल समान होता है तो d बराबर 0 होता है। क्लियर है? और हम जानते हैं कि d का मान होता है जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, d बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये मूल समान है। ये मूल क्या है, समान है क्वेश्चन से, तो मूल समान होता था d के मान 0 होता। तो अब यहाँ पे d के जगह पर रखेंगे 0, अब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब बी स्क्वायर, अब बी के मान क्या रखेंगे, तो सर बी जो होता है ना वो एक्स के पूरा के गुणांक होता है, तो एक्स के गुणांक क्या है, तो माइनस p माइनस 2, आई पूरा के क्या, तो सर पूरा के स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए माइनस 4ac, तो माइनस 4 गुने ए, एक क्या है दोस्त, तो ए देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक 4 गुना सी क्या है, तो सी कांस्टेंट अचर 1, तो यहां लिख देंगे 1। क्लियर? अब देखिए ये हमारा हो गया 0 बराबर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस क्या स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात p माइनस 2 का होल स्क्वायर, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस 4 4 16। अब जरा ध्यान से देखिएगा 0 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तब p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 के स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। क्लियर है? अब माइनस 16। अब जरा ध्यान से देखिएगा 0 बराबर p स्क्वायर प्लस 4 आई माइनस 2 दूना 4p माइनस 16। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, 0 बराबर ये देखिए p स्क्वायर आई माइनस 16 प्लस 4,
तो ये घटेगा, आई हो जाएगा -4p, आई हो जाएगा -12। क्लियर? अच्छा ध्यान दे, हमको p का मान निकालना, तो यहां से देखिए कि ये द्विघात समीकरण बन रहा ना, तो हम द्विघात समीकरण तो हल करना जानते ही हैं सर, कि हम इसको लिख सकते हैं p² माइनस 4p माइनस 12 बराबर में 0। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब 4 को तोड़ना है दो भाग में, कि जोड़ने घटाने पे 4 और गुना करने पे 12। तो हाँ सर, टूट रहा है ना, वो टूट रहा है क्या, तो p² माइनस 6p प्लस 2p माइनस 12 बराबर 0। क्लियर? अब देखिए, ये 6 में से 2 गया 4 माइनस में, और 6 दूना 12 आ रहा ना, अब बस यहां से p कॉमन ले लेंगे, p माइनस 6 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, p माइनस 6 बराबर में 0। ये भी p माइनस 6, p माइनस 6 कॉमन, तो ले लेंगे p माइनस 6 कॉमन इंटू p प्लस 2 बराबर में 0। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर बार बार 0 करें तो एक बार हो जाएगा p बराबर प्लस में 6, एक बार हो जाएगा p बराबर माइनस में 2। अर्थात हमारा जो 2 क्या बोल रहा है, p का मान, तो p का मान क्या आएगा, तो p का मान 2 आएगा, या तो 6 आ सकता है या तो -2 आ सकता है। तब देख लीजिए प्लस में 6 और माइनस में 2 कहाँ है, तो सर प्लस में 6 माइनस में 2 ये है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? अब सर इतना लंबा कैसे बनाएंगे, तो प्रैक्टिस दोस्त, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बनाइएगा। अभी दूसरा बार क्वेश्चन नजर आ जाएगा तो इसको बनाने का जरूरत है, डायरेक्ट ना मारेंगे कि -2 और +6 आएगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए ये बहुत मजेदार है, इसमें हर रूल नियम चाल लागू हो जाएगा जो हम लोग अभी लेक्चर में पढ़े, क्योंकि देखिए देखने से लगा पूरा, यदि m और n द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस 8 के मूल है, m और n मूल है। अभी हम लोग मूल पढ़ रहे थे अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा की जगह पर m है और बीटा की जगह पर n है, मूल है, तथा m माइनस n बराबर 2 है, और ये दिया हुआ कि m माइनस n बराबर 2 है, तब p का मान क्या होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग अभी मूल पढ़े थे कि सर मूल अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर -b/a। क्लियर है? सर एक मूल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्लियर? देखिए आप ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे बोल रहा कि m और n है, अर्थात m प्लस n बराबर हो जाएगा -b/a, और ये हो जाएगा m इंटू n बराबर हो जाएगा c/a। क्लियर है? क्योंकि बोल रहा कि अब m और n द्विघात समीकरण के दो मूल है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, जब हमको a है तो हमें पता है कि सर b और a अगर यहां से निकाल लें तो यहां से क्या होगा, तो सर यहां से a बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं तो गुणांक a है, और b बराबर हो जाएगा सर x के गुणांक p है तब p, और c बराबर हो जाएगा सर 8। इतना निकाल ले। तो अब हम यहां से सर m प्लस n अगर निकाले तो हो जाएगा m प्लस n बराबर -b/a, तो -b के मतलब -p, अब बटा a की जगह पर कुछ ही होगा, अर्थात यहां से हमारा निकल गया m प्लस n बराबर -p। ये समीकरण रख लेते हैं। क्लियर? अब इससे निकालते हैं, तो सर ये m इंटू n बराबर c/a है, और c का मान है सर 8, a का मान है 1, अर्थात ये भी हो गया कि m इंटू n बराबर 8 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्त, अब हम यहां से निकाल सकते हैं, तो कैसे, तो देखिए m और n m प्लस n है, लेकिन यहाँ p है, अगर ये p की जगह पर कोई अचर पड़ रहता, मैंने 2 4 6, तो हम समीकरण 1 और 2 से आराम से बना सकते थे। क्लियर है दोस्त? लेकिन एक ही समीकरण में दो को आ जाएगा क्या, मैंने वेरिएबल, तो वो असंभव है। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का मान एक ही समीकरण से निकालना असंभव, नहीं निकलेगा। जब भी लीनियर इक्वेशन अगर हम निकालेंगे तो हमें 2 समीकरण चाहिए और उसका अचर चाहिए, समझ रहे हैं, मैंने कांस्टेंट, यहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो ये या तो ये। क्लियर? चलिए अब जब इस टाइप क्या है सर, अब क्या करें, तो अब वही करेंगे जो हम लोग पढ़ के आए हैं। अभी बताए ना कि हमें m इंटू n दिया हुआ है, m प्लस n दिया हुआ है, और m माइनस n भी दिया हुआ है, ये बात ध्यान में रखें। क्लियर है? तब हम ये तीनों को यूज करेंगे, और यूज कहां करेंगे, तो यहां करेंगे कि सर हम जानते हैं
कि m माइनस एन के अगर होल स्क्वायर में हम लिख दे m प्लस एन के होल स्क्वायर माइनस 4mn, तक कोई दिक्कत नहीं। अभी ना पढ़े थे a प्लस बी के होल स्क्वायर, देखिए इसीलिए तो सारा चीज बता दिए थे दोस्त। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत पड़े तो इसको यूज करेंगे। या देखिए बताए थे कि सर a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ab होगा। क्लियर है दोस्त? तो इसीलिए ये पहले बताए थे, अभी हमें उसका जरूरत पड़ा और वो हमें यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है? a प्लस a b की जगह पे m n है। अब देखिए यहाँ m माइनस n बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2। कितना दिया हुआ? 2। तो यहाँ रख देंगे 2 के स्क्वायर बराबर m प्लस n दिया हुआ है सर कितना? माइनस p, तो माइनस पी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम एन का मान दिया हुआ है 8, तो 8। अब यहाँ देखिए ये 4 हो गया, ये माइनस पी के स्क्वायर करेंगे प्लस में पी, आइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 32। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस 32 इधर आएगा तो हो जाएगा 36, क्योंकि माइनस 32 प्लस में 32 प्लस 4 36 बराबर पी स्क्वायर। अगर हम पी बराबर निकालें तो अंडर रूट 36, और 36 का वर्गमूल हम जानते हैं 6, अर्थात पी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6, क्योंकि कभी भी वर्गमूल से बाहर होता है तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन लेकर आता है। क्लियर है दोस्त? प्लस माइनस 6 कहाँ है? तो सर प्लस माइनस 6 आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? सी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि यदि समीकरण x माइनस 6 के x प्लस 5 का एक मूल 5 है, देखिए एक मूल 5 है, ठीक है, तो k का मान क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखिए, हमें एक मूल दे दिया है, कितना दिया है दोस्त? तो सर 5 दिया हो, तो हम अभी ना बताएं कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें किसका मान पूछ रहा है? के का। हमें एक मूल्य दे दिया है 5, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा का मान दे दिया है 5 और हमें बीटा निकालना है। बीटा निकालना है तो करना कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो अल्फा के मान हो गया 5 और प्लस बीटा बराबर माइनस बी। बी के मान क्या? तो सर एक्स के गुणांक बी होता है, तो एक्स के गुणांक क्या है? क्या है? तो सर माइनस 6 के एक्स है, तो माइनस 6 के हो जाएगा, माइनस पहले से माइनस 6 के है। क्लियर है? ए का मान क्या? तो एक्स स्क्वायर के कुछ गुणांक नहीं, तो 1 है। यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिएगा, सर ये तो हो गया बीटा बराबर क्या? तो माइनस माइनस प्लस 6 के, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 5। तो सर बीटा के मान तो आ गया 6 के माइनस 5, क्या आ गया? 6 के माइनस 5। हमें के का मान ज्ञात करना, अब कैसे होगा? है ना बात? अब कैसे होगा? तो देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आए कि ये समीकरण में एक मूल 5 है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है, तब पहले तो हम अल्फा बीटा से चेक कर लिए तो नहीं पता चला। क्लियर है? अगर हम अब चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, तो सर ये होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। तो सी बटा ए के लिए सर तो हम क्या करेंगे कि अल्फा हमें दिया हुआ है 5 इंटू बीटा बराबर सी का मान, तो सी का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 5। अब बटा में एक कुछ नहीं है तो 1 हो गया दोस्त, एक कुछ नहीं है तो 1 हो गया, अर्थात सर बीटा बराबर आ गया 5 बटा 5 अर्थात 1। कितना आ गया? 1। अब जरा देखिए, हम पहले अल्फा बीटा से निकाले तो हमें समीकरण ही आ गया, पता नहीं चला कि बीटा का मान क्या होगा। क्लियर है? जब अल्फा इंटू बीटा से आए तो हमें निकाल गया बीटा का मान 1, तो ये करना पड़ेगा ना, तो 1 आ गया। अब प्लस में 1 कहाँ है दोस्त? बी, तो आंसर हो गया बी। क्लियर है? अब देखिए अब यहां से भी बीटा का मान निकलेगा, अभी आ गया ना। अब हमें बीटा का मान आया है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, हमें मान क्या चीज का निकालना है? के का दोस्त। क्योंकि अभी हम लोग को बीटा का मान आया है, हमें मान क्या चीज का निकालना है? के का। तब क्या करना है? ये बीटा का मान यहाँ रखेंगे, तो बीटा का मान यहाँ रखेंगे, तो बीटा के मान ये है, ये हो गया 6 के माइनस 5। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 1 हो गया, ये माइनस 5 इधर आएगा, तब प्लस में 5 बराबर में 6 के। अब यहां से क्या हो जाएगा? 6 बराबर 6 के, यहां से 6 कैंसिल, अर्थात के बराबर 1। अब जरा देखिए
हम तो पहले ही आंसर ए मान लिए, ए वन मार दिए, कहां से, तो बीटा का निकाल के। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, हमें के का मान गया पूछ रहा है, के का भी वैल्यू एक के आया, लेकिन कभी कभी के का वैल्यू दूसरा भी आ सकता है, इसीलिए बीटा का नहीं पूछ रहा था, के का वैल्यू पूछ रहा था, तो के का अभी तो एक आ गया था, काम चल गया, नहीं तो गलत हो जाता ना। तो पहले हम क्या किए कि अल्फा प्लस बीटा से वो समीकरण निकालिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बीटा निकल गया, अल्फा में दिया हुआ है, दोनों का मान से हमें ए निकल गया, अर्थात तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है दोस्त? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट तो ये सब समझाए हैं, नेक्स्ट क्या है, ये सब समझाए हैं, अर्थात कहानी हो गया यहाँ पे खत्म। अर्थात ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्त, क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चन एकदम फिक्स है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में हमेशा क्वेश्चन आएगा कहां से, जब बेसिक क्लियर रहेगा इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा। और ये टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था, आप लोग को क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ नजर आया होगा, हम इसीलिए फोकस नहीं किए कि देख लेते हैं कि सब बच्चा का कहां तक दिमाग है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2019, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और देखिए ये 2021 में, और देखिएगा ये 2021 में, और देखिएगा ये 2022 में, और देखिएगा ये क्या है, ये 2022 में, ये सब क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है, समझे? तो चलिए वीडियो आप लोग देखिए और ऐसे ही बना रहिए। अब फिजिक्स के आएगा वीडियो, केमिस्ट्री का आएगा, सबका ऑब्जेक्टिव देखिए, धर 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 1 महीना बच रहा है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।